दोस्तों उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने ये जिक्र किया था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्यों नहीं कामयाब हो सकती जहां उस मुल्क में जहां 22 करोड़ आबादी डेली बायोमेट्रिक के थ्रू अपनी बैंकिंग की सहूलियात को एंजॉय कर रही है और अवेल कर रही है। वहीं पे बायो इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन सिस्टम के आने में एक पहले स्टेप पे एक सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि आप और मैं जानते हैं कि अगर हमें पासपोर्ट का हुसूल हो या हमें किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए क्रेडिट कार्ड बनवाना हो या फिर हमें ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो, प्रॉपर्टी खरीदनी हो, गाड़ी की सेल खरीदो फरोख्त हो, महज हर काम में नेशनल आइडेंटिटी कार्ड का होना और उसकी रजिस्ट्रेशन का होना बहुत ज़रूरी है। और ये भी आप और मैं सब जानते हैं कि हम सबका जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होता है उसका नंबर यूनिक होता है, वो सबका डिफरेंट होता है। वहीं पे जहाँ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इंट्रोड्यूस कराई गई है तो यहाँ पर एक इशू देखने को सामने आ रहा है जिस पर कोई भी बात नहीं कर रहा, और जिसकी वजह से इसके ट्रांसपेरेंट होने पे सवालिया निशान खड़ा हो सकता है कि जिस वक्त आप और मैं वोट देने एंटर होंगे अपने जहां पर इलेक्शन हो रहे होंगे, वहां पे जो हमारा ऑफिसर खड़ा हुआ होगा वो हमारा एनआईसी चेक क्यों कर रहा है और फिर हमें वो ऑप्शन क्यों दे रहा है कि आप जिस पार्टी को भी वोट देना चाहते हैं तो उसके साइन के जगह आप बटन दबा दें और वो आपका वोट कास्ट हो जाएगा। वो इस स्टेप से पहले मेरे एनआईसी नंबर को क्यों नहीं एंटर कर रहा अगेंस्ट द सिलेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टी जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूं अपने वोट का हक इस्तेमाल करने के लिए। जहां इसी मुल्क में एक बुजुर्ग पेंशनर को एनआईसी एक्सपायर होने पे पेंशन नहीं दी जाती, एनआईसी एक्सपायर होने पे अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए जाते हैं, क्रेडिट कार्ड ब्लॉक्स कर दिए जाते हैं, आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन सकता, आप गाड़ी की खरीदो फरोख्त नहीं कर सकते, आप प्रॉपर्टी की सेल परचेज नहीं कर सकते। वहीं 5 साल आप कैसे किसी को मेरे सर पे मुसल्लत कर सकते हैं बगैर मेरे एनआईसी नंबर को उस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में इनपुट करे बगैर। तो बराए मेहरबानी इस वीडियो के थ्रू मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आगे करें ताकि ये मैसेज आगे सर्कुलेट हो कि अगर आप वाकई इंटरेस्टेड हैं सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी को लाने के लिए, तो जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम का इंदराज किया जा रहा है हमारे नेक्स्ट आने वाले इलेक्शंस के लिए, तो उसमें एनआईसी को इनपुट लाजमी करवाएं। अगर आप इसी मुल्क में मेरा एनआईसी इनपुट नहीं करवाएंगे और बगैर एनआईसी सिस्टम पे लगाए हुए 5 साल के लिए कोई भी मुझे रूल करने आ जाएगा, तो मैं कैसे मानूंगा कि मेरे जो वोट का हक था वो डबल नहीं कास्ट हुआ, वो ट्रिपल नहीं कास्ट हुआ, वो 10 टाइम्स नहीं कास्ट हुआ। क्योंकि जिस वक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के अंदर मेरा एनआईसी नंबर जाएगा तो पूरे पाकिस्तान में उस एनआईसी नंबर पे कोई और वोट कास्ट नहीं हो सकता। तो बराए मेहरबानी अगर आपको ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जो नंबर 1 डिस्क्रिपेंसी है और जो बड़ी खतरनाक किस्म की डिस्क्रिपेंसी है जिसके बिहाफ पे आगे चल के धांधली के बहुत से इल्जामात एक दूसरे पे लगाए जाएंगे, इसको अगर आप अभी से ही प्रिवेंट करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में तमाम शहरियों के जो भी वोट कास्ट करने आए किसी को भी 5 साल मुसल्लत करने से पहले उसका एनआईसी नंबर जरूर उसमें इंदराज करें। उसके बाद उसको सिलेक्शन का मौका दें वो किस पार्टी को सिलेक्ट कर रहा है और उसका वोट कास्ट करवाएं। बगैर एनआईसी नंबर के किसी का भी वोट कास्ट करवाना और वहीं पे ड्राइविंग लाइसेंस हो, गाड़ी की खरीदो फरोख्त हो, प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त हो, क्रेडिट कार्ड्स बनवाने हो, बैंक अकाउंट चलाने हो, उसके लिए वैलिड एनआईसी का होना लाजिम करार देना एक तरह से ड्यूल सिस्टम है। तो बराए मेहरबानी इस ड्यूल सिस्टम से हमारी जान छुड़ाई जाए और वोटिंग कास्ट करते हुए हमारा एनआईसी सिस्टम में दिलवाया जाए। हसन रियाज अदवानी, बहुत बहुत शुक्रिया।